हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वेद के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शब्द, उल्लेख, एक क्रम संख्या है, शब्द हैं, उल्लेख है इनके, उसी तरह क्रम, शब्द, उल्लेख, क्रम, शब्द, उल्लेख। आइए हम लोग जन, ऋग्वेद में एक शब्द आता है जन, और जन का उल्लेख 275 बार आया है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार आया है। अगला है पिता। पिता का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार आया है। पिता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है? 335 बार। सबसे अधिक बार यदि किसी का उल्लेख आया है ऋग्वेद में तो है पिता शब्द का। 335 बार पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। माता, माता का उल्लेख ऋग्वेद में 234 बार आता है। माता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 234 बार। इंद्र, इंद्र का उल्लेख 250 बार। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और इनका उल्लेख 250 बार आया है। अग्नि, अन्य महत्वपूर्ण देवता जो हैं ऋग्वैदिक काल के वो हैं अग्नि, और इनका उल्लेख 200 बार आया है। अग्नि का उल्लेख 200 बार आया है। गाय, गाय का उल्लेख 176 बार आया है। ऋग्वेद कालीन एक महत्वपूर्ण पशु गाय थी। गाय को अघन्या कहा गया है, माता के तुल्य बताया गया है ऋग्वेद में, क्योंकि वह सभी भोजन की वो स्रोत थी। उनके दूध से विभिन्न चीजें बनाई जाती थी, जिससे उस समय के लोग अपनी जीविका चलाते थे। अश्व, अश्व का उल्लेख 215 बार आया है। अश्व यानी घोड़े, घोड़े का उल्लेख, अश्व का उल्लेख 215 बार आया है ऋग्वेद की रचनाओं में। विष्णु, भगवान विष्णु का उल्लेख 100 बार आया है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु का उल्लेख कितनी बार आया? 100 बार। विष, विष का उल्लेख 170 बार आया है। विष का उल्लेख कितनी बार आया है? 170 बार। विदत, विदत क्या है? इसका उल्लेख 122 बार आया है। विदत 122 बार उल्लेख आया है। और विदत क्या है? विदत एक संस्था थी ऋग्वैदिक कालीन। यह संस्था आज के राज्यसभा के समान थी, यानी इसमें राज्य के सम्मानित व्यक्ति भाग लिया करते थे और उस पर अपना निर्णय दिया करते थे। सोम देवता, सोम देवता का उल्लेख 144 बार आया है। सोम देवता का उल्लेख कितनी बार आया है? 144 बार। कृषि, कृषि का उल्लेख 33 बार आया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार आया है? 33 बार। अब हम लोग अगला देखते हैं। वर्ड, वर्ड शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 23 बार आया है। वर्ड शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 23 बार। वरुण, वरुण का उल्लेख 30 बार। वरुण का उल्लेख 30 बार आया है। गढ़, गढ़ का उल्लेख कितनी बार है? 46 बार। गढ़ का उल्लेख 46 बार आया है। सेना, सेना का उल्लेख 20 बार आया है। सेना का उल्लेख कितनी बार आया है? 20 बार। ब्राह्मण, ब्राह्मण का उल्लेख ऋग्वेद में 15 बार आया है। ब्राह्मण का उल्लेख ऋग्वेद में 15 बार। ग्राम, ग्राम का उल्लेख 13 बार। ग्राम का उल्लेख कितनी बार आया है? 13 बार आया है। राष्ट्र, राष्ट्र का उल्लेख ऋग्वेद में 10 बार आया है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 10 बार आया है। बृहस्पति, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है और इनका उल्लेख 11 बार आया है। बृहस्पति का उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार आया है। समिति,
समिति का उल्लेख 9 बार आया है। समिति एक संस्था थी उस काल की। समिति का उल्लेख 9 बार। सभा, सभा का उल्लेख 8 बार। सभा का उल्लेख कितनी बार है? 8 बार। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? 1 बार। राजा, राजा का भी उल्लेख 1 बार है। पृथ्वी, पृथ्वी का उल्लेख भी इस रचना में कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब यहां देखते हैं रुद्र, रुद्र यानी शिव, रुद्र यानी शिव, शिव का उल्लेख 3 बार। रुद्र यानी शिव, भगवान शिव का उल्लेख 3 बार आया है। वैश्य, वैश्य शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द का उल्लेख 9 बार आया है। यमुना, यमुना का उल्लेख 3 बार आया है। और गौशाला का उल्लेख 45 बार आया है। ऋग्वेद काल में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वह थी सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद काल की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी और सरस्वती भी मानी जाती थी। और आज भी जो महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन शब्द थे इस पर हम लोगों ने आज जाना। और इसी के साथ इस आज की इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट दिन।